आज के क्लास का टॉपिक हमारा है सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आइए देख लेते हैं कि आज के इस क्लास में क्या क्या हमको कवर करना है। सबसे पहले हमको देखना है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, फिर देखना है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, firmware, utility software, application software, word processors, database software, multimedia software, web browsers, classification on the basis of availability and shareability। मतलब सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड शेयरबिलिटी। तो इतनी चीजें हमको आज के इस क्लास में कवर करनी है। तो आइए हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो कल देखा था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें हमने देखा था कि देयर इज थ्री मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के तीन मेन पार्ट होते हैं जो कि होते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमन वेयर। तो कल के क्लास में हमने ये हार्डवेयर वाला पोर्शन देख लिया है। अब आज हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट एक एसेंशियली टाइप ऑफ प्रोग्राम जो कि यूजर को परफॉर्म करने के लिए, कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए या यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए ये बनाया जाता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ना, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हम लोग देख लें कि यहाँ पे दो टाइप के मेनली सॉफ्टवेयर होते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर लोग नाम लेते हैं लेकिन मेनली दो ही टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। और पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ये आगे हम लोग देखेंगे और इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये हेल्प करता है यूजर को हार्डवेयर फंक्शन को यूज करके हम इंटरेक्ट करते हैं और इजिली इंटरेक्शन हम कर सकते हैं हार्डवेयर से बाय यूजिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल्ड होते हैं। हार्डवेयर, एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए पर्टिकुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो कि हार्डवेयर पे इंस्टॉल किए जाते हैं। अगर कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो वहां पे मेंशन होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर किस हार्डवेयर के लिए बनाया गया है ना, किस हार्डवेयर के लिए बनाया गया है। जैसे अलग अलग टाइप के हार्डवेयर होते हैं, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पाम टॉप है, आपका मोबाइल कंप्यूटर है, फिर उसके बाद टैबलेट है। तो बहुत सारे टाइप के जो अलग अलग कंपनी के डिवाइसेस हैं, अलग अलग कंपनी के कंप्यूटर्स हैं। तो किस हार्डवेयर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया गया है, अगर ये फिक्स कर दिया जाता है कि इस हार्डवेयर के लिए, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में ये बताया जा रहा है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर के लिए बना है, तो वहां पे तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलवेज डिपेंड ऑन हार्डवेयर। अच्छा, आइए देख लेते हैं कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के होते हैं लेकिन कुछ कॉमन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो कॉमन कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, डिवाइस ड्राइवर्स हुए, फर्मवेयर हुए और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये जो हैं सॉफ्टवेयर्स ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जितने भी आपको लोग देख रहे हैं, ये जितने भी चार यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये चारों हार्डवेयर पे डिपेंड करते हैं। एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए ही ये बनाए जाते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें हम, चाहे डिवाइस ड्राइवर की बात करें, चाहे फर्मवेयर की बात करें, चाहे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें। ये सॉफ्टवेयर
जनरली बनाए जाते हैं एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए। ओके, तो आइए देख लेते हैं वन बाय वन करके इन चारों को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर्स का जो कि यूजर द्वारा यूज किया जाता है और एक इंटरफेस देता है यूजर को, जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। और उसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन अगर हमको इंस्टॉल करना है किसी भी सिस्टम पे, किसी भी कंप्यूटर पे हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो वहां पे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सबसे मेन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कोई भी डिवाइस जो है उसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाए गए हैं, मेन कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे दिखाए गए हैं कुछ, जैसे हुआ MS विंडोज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। MS विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे ज़्यादातर लोग वर्क करते हैं, ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बहुत ही ज़्यादा यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है MS विंडोज। उसके अलावा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के जो भी मशीन होती हैं, एप्पल के जो भी लैपटॉप होते हैं उस पर हम लोग इसको यूज करते हैं। उसके अलावा है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है iOS, ये जो एप्पल के फ़ोन होते हैं, टैबलेट होते हैं, उस पर इसको रन किया जाता है, ये उनके लिए बनाया जाता है। उसके बाद है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम लोग ज़्यादातर फ़ोन यूज करते हैं वो एंड्रॉयड बेस्ड होते हैं, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें रन करते हैं। उसके बाद यूबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए होता है। उसके बाद है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए। तो ये जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ब्लैकबेरी के लिए अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाए गए हैं ये मेनली ज़्यादातर यूज किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इन सब की बात करें तो इसमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या फ्री ये अवेलेबल होता है ना। लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये फ्री नहीं होता है, इसके लिए हमको लाइसेंस लेना पड़ता है या इसको परचेज करना पड़ता है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं आगे डिवाइस ड्राइवर्स। तो डिवाइस ड्राइवर्स की अगर बात करें तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं। मींस जितने भी हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, हर एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग टाइप के वहाँ पे ड्राइवर्स यूज किए जाते हैं। तो जनरली जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, जैसे अगर एग्जांपल लें तो ये कैमरा अगर हम यूज कर रहे हैं या फिर आपके फ़ोन में जो कैमरा है उसके लिए अलग से ड्राइवर इंस्टॉल है। माउस यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, यूएसबी है, यूएसबी पोर्ट्स हैं, उसके लिए अलग से ड्राइवर्स होते हैं, है ना। मदरबोर्ड के लिए अलग से ड्राइवर होते हैं, प्रिंटर्स है, डिस्प्ले है, साउंड कार्ड है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर में, हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं। यहाँ पर कुछ ड्राइवर आपको दिए गए हैं। मेनली ये जो ड्राइवर्स होते हैं, कुछ ड्राइवर तो इनबिल्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में ही, जो कि मेन कुछ ड्राइवर्स वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही इनबिल्ट होते हैं, और अलग से हमको कुछ ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना होता है। और अलग अलग डिवाइसेस को यूज करना है, हमको कैमरा यूज करना है तो कैमरा के लिए अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमको कीबोर्ड अलग से यूज करना है तो अलग से उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेनली जो कीबोर्ड माउस ये छोटे छोटे जो भी डिवाइसेस होती हैं इनमें तो इनबिल्ट रहता है। जैसे ये जो आप माउस देख रहे हैं, ये ना, ये माउस जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ऑलरेडी एक इनबिल्ट रहता है। इसी में सॉफ्टवेयर इसका, इसमें छोटी सी मेमोरी होती है, उसी मेमोरी में इसका ड्राइवर इसी में रखा रहता है।
और जैसे ही हम इसको कंप्यूटर में लगाते हैं, कंप्यूटर में अपने इंसर्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसमें इंस्टॉल कर देता है अपना ड्राइवर और यूज करने लगते हैं। इसको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर के लिए हमको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर हैं वो अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। बड़े बड़े जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन जो छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं उनके लिए ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल कर देता है। जो इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स होते हैं वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट आ जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन अलग से कोई भी डिवाइस हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमको अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। या तो वो डिवाइस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है या फिर हमको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आइए देख लेते हैं कुछ ड्राइवर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो जैसे बायोस ड्राइवर है। बायोस ना, बायोस मतलब होता है कि जो सिस्टम को जो जब आप स्टार्ट करते हैं अपना कंप्यूटर, तो बायोस का सॉफ्टवेयर रन होता है और वहां पर आपको बूटिंग के लिए वो इंटरफेस देता है। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल नहीं होता है तो उस टाइम बायोस जो ड्राइवर होता है, बायोस सॉफ्टवेयर होता है, वही हमको इंटरफेस देता है और गाइड करता है। उसके अलावा है मदरबोर्ड ड्राइवर। मदरबोर्ड के लिए भी ड्राइवर होता है, अलग अलग मदरबोर्ड के लिए अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं। डिस्प्ले ड्राइवर्स, डिस्प्ले के लिए अलग से ड्राइवर होता है। कोई अलग अलग टाइप के डिस्प्ले हैं तो अलग अलग उसके ड्राइवर होंगे। रोम ड्राइवर ना, रोम के लिए अलग से ड्राइवर होते हैं। प्रिंटर्स ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर, साउंड कार्ड ड्राइवर। जैसे हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, तो ये साउंड कार्ड एक होता है, उसके थ्रू ये वॉइस जब जाती है तो साउंड कार्ड क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन की लैंग्वेज में। उस इस वॉइस को वो मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और उधर से वॉइस आती है तो मशीन लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करता है वॉइस में, है ना, सिग्नल में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में, तब जा करके वो हम सुन पाते हैं। तो इस तरह से साउंड कार्ड का भी ड्राइवर होता है। वीजीए ड्राइवर होता है ना। तो इस तरह से ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ड्राइवर्स हैं, और ड्राइवर्स की अगर लिस्ट हम बनाने लगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स हैं कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको। फर्मवेयर, फर्मवेयर क्या होते हैं? फर्मवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जो रीड ओनली मेमोरी होती है, रोम टाइप की मेमोरी होती है, उसमें इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था कि जो जब हम कंप्यूटर अपना शट डाउन कर देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं सब कुछ, तो भी हमारा डेट और टाइम चलता रहता है। इसके अलावा और भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि उसमें इंटरनली होते हैं, जो कि रोम रोम टाइप की मेमोरी में इंस्टॉल्ड होते हैं, है ना। तो ये इस टाइप के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर। आइए देखते हैं, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं फर्मवेयर के। कंप्यूटर पेरिफेरल्स, उसके बाद है एम्बेडेड सिस्टम्स, यूईएफआई और बायोस। आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या है यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यहाँ पे कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे जो जितने भी एंटीवायरस होते हैं उनको भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में रखा जाता है। और डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर बैकअप लेना है डिस्क से, वो सॉफ्टवेयर हो गए। या फिर कुछ टूल्स होते हैं, जैसे डिस्क में पार्टीशन करने के लिए अलग टूल होते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, और उनको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, है ना। जैसे कि किसी फाइल को हमको कंप्रेस करना हुआ, कंप्रेस करके उसको भेजना है या फिर कंप्रेस करके उसको रखना है, तो फाइल कंप्रेसर हो गए। जैसे विनरार करके होता है, विनजिप करके होता है, इस तरह से, है ना। या फिर हमारे मेमोरी को फॉर्मेट करने वाला कोई सॉफ्टवेयर है, या फिर किसी डिवाइस को या पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने वाला सॉफ्टवेयर है ना। तो इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ना।
तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, जैसे कि नॉर्टन एंटीवायरस, एमसी एफी एंटीवायरस, फिर उसके बाद है विनरार, विनजीप, पेरीफॉर्म, सीसी क्लीनर है, सी क्लीनर, उसके बाद है विंडोज फाइल एक्सप्लोरर। जो फाइल एक्सप्लोरर होता है वो है, फाइल एक्सप्लोरर मतलब हम अपने कंप्यूटर में जो भी फाइल्स हैं उनको देखने के लिए फाइल एक्सप्लोरर यूज करते हैं। आपके फोन में भी फाइल एक्सप्लोरर होगा। उसके बाद है डायरेक्टरी ओपस है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें हम लोग, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पहली बात तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। जैसे फोटोशॉप है, मान लेते हैं फोटोशॉप है, इसको हमको इंस्टॉल करना है, तो कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे? जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना है या जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए वो बना है, उसी पे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं ना। तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर रहेगा तभी उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए बनाए जाते हैं। अलग अलग जो भी हमारे वर्क हैं उनको उनका सॉल्यूशन देने के लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे फोटो बनाना है तो फोटोशॉप हो गया, वीडियो एडिटिंग करना है तो कोई वीडियो एडिटर हो गया, या फिर हमको ब्राउजिंग करना है तो ब्राउजर हो गया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। व्हाट्सएप है, इसके अलावा आपके फोन में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, आप लोग गेम वगैरह खेलते हैं, लूडो गेम है या पबजी है, कोई भी, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं। अच्छा, इसमें देख कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर्स। वर्ड प्रोसेसर्स मतलब एमएस वर्ड हुआ या फिर नोटपैड है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसपे हम डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं, उसमें डिजाइनिंग करते हैं, है ना, उसमें टाइपिंग करते हैं, जो भी करना है। तो वर्ड प्रोसेसर्स ना, वर्ड पे जिन सॉफ्टवेयर पे वर्ड में काम होता है या टाइपिंग से काम होता है, वहां पे उन सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। उसके बाद बात करते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर की अगर बात करें हम, तो डेटाबेस मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जिसमें कि डेटा को हम फीड करते हैं ना, एक मैनर में डेटा को फीड किया जाता है। डेटाबेस जनरली हम सर्वर में यूज करते हैं। सर्वर में जैसे कि अगर डेटा, किसी भी डेटा को हमको रखना है, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड है, फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड है, सपोज करिए फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड है, उसको रखना है ना। फेसबुक कंपनी है, उसका फेसबुक का सर्वर है, उस सर्वर में जितने भी लोग हैं सबका यूजर नेम और पासवर्ड सेव है, तभी तो हम जब यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं तो लॉगिन हो जाता है। उसके बाद है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें जैसे इमेज देखना है, कोई वीडियो देखना है, उसमें इमेज में एडिटिंग करनी है, मल्टीमीडिया, या फिर वीडियो में एडिटिंग करनी है, वॉइस में एडिटिंग करनी है, साउंड है कोई। उसके बाद ब्राउजर्स हैं, यूजर मशीन और जो क्लाइंट मशीन जिसको बोलते हैं, और सर्वर मशीन, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको ये करवाने के लिए वेब ब्राउजर यूज करते हैं हम लोग। जैसे सर्वर पे कोई फाइल भेजनी है या सर्वर से कोई रिस्पॉन्स लेना है तो वेब ब्राउजर के थ्रू ये काम होता है। तो वेब ब्राउजर भी बहुत सारे होते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि ये जो चारों टाइप के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इनको वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि वर्ड प्रोसेसर की हम लोग बात कर रहे थे, तो वर्ड प्रोसेसर में डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करना है हमको, या फिर कोई फॉर्मेटिंग करनी है, रिज्यूमे क्रिएट करना है, या फिर कोई बुक लिखनी है ना, और कोई डॉक्यूमेंट अगर है उसको हमको ओपन करना है, और उसके बाद प्रिंटिंग करनी है, तो ये यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर्स यूज किए जाते हैं।
तो कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए गए हैं वर्ड प्रोसेसर के, जैसे MS वर्ड है, एप्पल आई वर्क पेजेस है जो एप्पल में यूज होता है, एप्पल के जो भी नोटबुक्स होते हैं उसमें यूज होता है, मतलब लैपटॉप उसमें यूज होता है। कोरल वर्ड परफेक्ट होता है। उसके बाद है गूगल डॉक्स ऑनलाइन। अब अगर आप क्लाउड पे ही अपना सब कुछ रखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे गूगल डॉक्स है। ओके, आइए आगे देखते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई किसी भी डेटा को रखने के लिए, एक अरेंज मैनर में रखने के लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस जो होते हैं वो सर्वर पे ज्यादा यूज किए जाते हैं, क्योंकि सर्वर पे ज्यादा फाइल्स जो है सेव होती हैं। अब डेटाबेस में रखने का क्या मतलब है, वो तो ऐसे भी तो रखा जा सकता है, लेकिन डेटाबेस में रखने का ये मतलब है कि उसको फिर रखने के बाद हम आसानी से उसको एक्सेस कर पाए। तो इसमें देखिए, MS एक्सेस है, ये भी डेटाबेस प्रोवाइड करता है, जो ऑफलाइन आप यूज कर सकते हैं। देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये ऑनलाइन भी आप सर्वर पे भी काम कर सकते हैं, क्लाउडली इसको वर्क में ले सकते हैं, या फिर अपने ऑफलाइन भी ले सकते हैं। उसके बाद है फाइल मेकर। फाइल मेकर है, फिर है डी बेस है, क्लीपर है, माई एसक्यूएल है, फॉक्स प्रो है ना, DBMS है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी इसको बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे होगा कहीं, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा को हमको कैसे मैनेज करना है, डेटा को, क्योंकि कंप्यूटर में डेटा ही पे ही वर्किंग होती है, डेटा पे ही प्रोसेसिंग होती है, डेटा को ही एक्सेस किया जाता है, डेटा को ही कंप्यूटर को दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के डेटा पे ही वर्किंग होनी है। तो डेटा को कैसे हम मैनेज करेंगे, कहाँ पे रखेंगे उसको, कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे उसको एक्सेस करेंगे, वो सारी चीजें जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की बात करें तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में जैसे इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, उसके अलावा कोई साउंड है, कोई वॉइस है ना, कोई, फिर उसके बाद में कोई एनिमेशन है ना, वीडियो एडिटिंग करना है हमको, ग्राफिक्स पे कोई ग्राफिक्स डिजाइनिंग करनी है, या कोई इमेज देखना है या एडिटिंग करनी है, तो इस टाइप के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसको बोलते हैं हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। और कुछ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं, जैसे एडोबी फोटोशॉप है, फिर पिकासा है, VLC मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर है, विंडोज मूवी मेकर है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर वो साधन होता है जिसके थ्रू क्लाइंट सर्वर से इंटरेक्ट करता है ना। अब इसको ऐसे समझते हैं हम कि जैसे ये कोई एक मशीन है ना, ये मशीन है, ये क्लाइंट मशीन है ना, ये क्लाइंट, और ये हो गया हमारा सर्वर। ठीक है, ये हो गया सर्वर। ये हैवी कंप्यूटर है, ज्यादा फास्ट वर्क करता है, 24 घंटे हमेशा ये ऑनलाइन रहता है, इसको बोलते हैं सर्वर। अच्छा, अब क्लाइंट ये मशीन है, सर्वर है ना। तो यहां से मान लेते हैं सर्वर पर फेसबुक है, फेसबुक का ये सर्वर है, और यहां से हम फेसबुक यूज कर रहे हैं। अब अगर यहां से हम क्या करेंगे, अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, ब्राउजर के थ्रू ही हम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम फोटोशॉप के थ्रू हम फेसबुक यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो ब्राउजर यूज करेंगे और इसका URL उसमें पेस्ट करेंगे ना, www.facebook.com ना। उसके बाद वहां पे ID पासवर्ड अपना फिल करेंगे, और वो ID पासवर्ड क्या करेगा, यहाँ पे भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये सर्वर वेरीफाई करेगा और उसको रिस्पॉन्ड करेगा ना। सर्वर वेरीफाई करेगा, यूजर नेम और पासवर्ड मैच कर जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्स देगा और उसको होम पेज दे देगा ना यहाँ से। लेकिन अगर मैच नहीं करेगा तो ये फिर भी रिस्पॉन्स देगा, लेकिन वहां पे एरर मैसेज देगा कि रॉन्ग ID या पासवर्ड, ऐसा करके एरर मैसेज देगा।
तो ये जो वेब ब्राउजर होता है यही इन चीजों को पढ़ सकता है। ये जो यहाँ से सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है, सर्वर भेज रहा है इस मशीन में, तो वेब ब्राउजर क्या करता है, उस लैंग्वेज को, ये दूसरी लैंग्वेज में होता है, ये डायरेक्टली हम नहीं समझ पाएंगे, इसको यह क्या करता है, कन्वर्ट करके हमको दिखाता है ना। अब जो भी हम यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं वो अपने हिसाब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो कन्वर्ट करके सर्वर को भेजता है, और सर्वर जो रिस्पॉन्ड करता है उसको ब्राउजर उसको कन्वर्ट करके हमारी भाषा में हमको दिखाता है। यहाँ पे कुछ वेब ब्राउजर्स दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, सफारी, ना, ये बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं किसी वेबसाइट को एक्सेस करने में, किसी भी सर्वर से डेटा एक्सेस करने में, अपलोडिंग करने में, डाउनलोडिंग करने में, ये सारे काम करने में हम वेब ब्राउजर्स को यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड शेयरेबिलिटी ना। जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग कंपनी यूज उसको बनाती हैं, तो उसके आधार पे उसको हम शेयर कर सकते हैं, या कि वो किन लोगों के लिए वो है बनाया गया है, कौन लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो पेड है कि फ्री है, कैसा है वो सॉफ्टवेयर। इसके बारे में अगर बात करें हम लोग, तो तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला है फ्रीवेयर, दूसरा है शेयरवेयर, और तीसरा है ओपन सोर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रीवेयर की। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं ना। कोई भी कंपनी उसको बनाती है, कोई भी पर्सन बनाता है उसको, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं सॉफ्टवेयर। जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं सॉफ्टवेयर उसको हम लोग फ्रीवेयर बोलते हैं, और यूजर उसको आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है और उसको इजिली वो यूज कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिए गए हैं जो कि फ्री होते हैं, जैसे अडोबी रीडर है, फिर स्काइप है, IMG बर्न है, ऑडेसिटी है, टीम व्यूवर, याहू मैसेंजर। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे फ्रीवेयर हैं। तो आइए देखते हैं आगे शेयरवेयर ना। शेयरवेयर, तो शेयरवेयर जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी फ्रीली यूजर को प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड के लिए ना। लिमिटेड पीरियड के लिए इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि यूजर जान सके उस सॉफ्टवेयर के बारे में, वो सॉफ्टवेयर यूज करने में कैसा है, एक समझ लीजिए एक ट्रायल करने के लिए। फिर उसको आप उसके बाद जब टाइम खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको वो परचेज करना पड़ता है, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे है अडोबी एक्रोबैट है, PHP डेबगर है, फिर विनजीप है, फिर गेट राइट है। आगे देखते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर बात करें हम लोग, तो आप लोगों को बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कहने के लिए कि ओपन सोर्स जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, अ, अगर आप कहेंगे कि ओपन सोर्स का मतलब, तो वो कहेंगे फ्री ना। लेकिन यहाँ पे ओपन सोर्स का मतलब फ्री नहीं होता है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री नहीं होता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है उसमें अपने हिसाब से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके फीचर में कोई चेंजेस कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ओपन सोर्स जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप फ्रीली यूज करते हैं, जनरली वो फ्री ही होते हैं। उसके बाद उसमें कोई भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सोर्स फाइल जो होती है उसकी ओपन होती है। आइए देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल में है मोजिला फायरफॉक्स, थंडरबर्ड, GNU कंपाइलर कलेक्शन, मॉडल, अपाचे वेब सर्वर ना। ये सारे जितने सॉफ्टवेयर हैं ये सारे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स हैं। और आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। ओके, आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय बाय।